बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में कि ये सिस्टम्स के अंदर जो तमाम के तमाम पैनल्स लगे होते हैं, कंट्रोल पैनल्स के अंदर तमाम के तमाम पैनल्स लगे होते हैं, उन तमाम के तमाम पैनल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या काम होता है और किस लिए लगाई जाती है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो चलते हैं, देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इन पैनल्स के अंदर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जी नाज़रीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इन तमाम के तमाम LCC पैनल यानी कि लोकल क्यूबिकल कंट्रोल पैनल के अंदर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इन पैनल्स के अंदर अगर किसी भी वजह से कोई आर्क क्रिएट होता है, आर्क क्रिएट होने की वजह से या पैनल में आग भी लग सकती है, खुदा ना ख्वास्ता। आग लगने की वजह से जो इसके अंदर स्मोक क्रिएट होता है, स्मोक क्रिएट होने की वजह से पैनल्स के अंदर छोटे छोटे तमाम के तमाम स्मोक डिटेक्टर लगाए हुए हैं। जब भी स्मोक क्रिएट होगा, स्मोक क्रिएट होने के बाद वो डिटेक्टर स्मोक को डिटेक्ट करेंगे। स्मोक को डिटेक्ट करने के बाद आपको यानी कि मेन स्क्रीन पर, मेन सिस्टम पर अलार्म शो होगा। अलार्म शो होने के बाद इसका एक टाइम एडजस्ट किया जाता है। टाइम एडजस्ट यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अगर 5 से 10 सेकंड का टाइम एडजस्ट किया हुआ है, 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका अलार्म चला गया। अलार्म जाने के बाद अगर आपने उसको रीसेट नहीं किया तो ये रीसेट ना करने की वजह से जो पैनल के अंदर जो गैस डिटेक्टर हैं वो इसको एक कमांड देगा। कमांड देने की वजह से इसके अंदर जो तमाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पैनल्स के अंदर थ्रो कर दी जाती है। उससे ये होगा कि पैनल्स के अंदर तमाम की तमाम लगी हुई महंगी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, उन तमाम की तमाम महंगी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट किया जाता है गैस थ्रो करके। जब भी पैनल के अंदर आग क्रिएट होगा, उसके अंदर आग लगेगी, स्मोक क्रिएट होगा, स्मोक डिटेक्टर्स को डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको थ्रो किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पैनल्स के अंदर, और उसकी वजह से तमाम के तमाम पैनल्स के अंदर लगी हुई आग को इजीली सी बुझाया जा सकता है ताकि आपकी लगी हुई महंगी डिवाइसेस, महंगी रिलेस जो कि बहुत कॉस्टली होती हैं, उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ है। मैं इसकी ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाता, इसके कौन कौन से टेस्ट रिजल्ट होते हैं, कैसे लगाया जाता है, वो एक बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। वो मैं किसी वक्त निकाल के मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। मैं इसके बारे में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। इसके अंदर ये यानी कि 4 सिलेंडर लगाया गया है, 2 को लगाया गया है मेन के लिए और 2 सिलेंडर को लगाया गया है रिजर्वेशन के लिए। जैसा कि आपके मोटरसाइकिल की टैंकी में या आपके व्हीकल्स की टैंकी में रिजर्व का ऑप्शन होता है। अगर मेन टैंक ख़त्म हो जाता है तो आपका रिजर्वेशन पर आपको इंडिकेट कर दिया जाता है कि आपका पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, आपका फ्यूल ख़त्म हो चुका है, आप उसको रिजर्व पर यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 4 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर को हमने मेन के लिए यूज़ किया गया है और 2 सिलेंडर को हमने रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया गया है। इसके अंदर एक मोटर लगी होती है जो कि 24 वोल्ट के लिए ऑपरेट की जाती है। जब भी इसको सिग्नल मिलेगा, इसको ऊपर की तरफ से यानी कि मोटर लगी है, मोटर को पुश किया जाएगा ऑटोमेटिकली, मोटराइज सिस्टम के जरिए पुश किया जाएगा। पुश होने के बाद तमाम के तमाम सिस्टम्स के जरिए पैनल्स के अंदर स्मोक को डिटेक्ट कर दिया जाएगा। यानी स्मोक को डिटेक्ट करने के बाद उन तमाम पैनल्स के अंदर यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को थ्रो कर दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं इसकी तमाम वायरिंग्स हुई है पाइपिंग के जरिए। हर एक पैनल के अंदर इसको यानी कि ले जाया गया है और हर पैनल के अंदर अलग अलग स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है और तमाम स्मोक डिटेक्टर की प्रोग्रामिंग की हुई है। और आप वहां से उसकी प्रोग्रामिंग के ज़रिए भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कौन से यानी कि स्मोक डिटेक्टर से आपको अलार्म मौसूल हुआ है और कौन से पैनल के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और किस वजह से क्रिएट हुई थी। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम की तमाम पाइपिंग हुई है और इस पाइपिंग के ज़रिए से तमाम के तमाम पैनल्स के अंदर हर एक कनेक्शन को दिया हुआ है और इसके अंदर स्मोक डिटेक्टर भी लगे हुए हैं जो कि स्मोक को डिटेक्ट करते हैं। स्मोक को डिटेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी एक मोटर भी लगी हुई है जो कि 24 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। उसके साथ साथ एक मेन कनेक्शन गया हुआ है ऊपर की तरफ जो इसके पैनल्स की तरफ गया हुआ है।
और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ इसके रिज़र्व के और मेन के बारे में। हमारे पास यहाँ पर एक कंट्रोल भी लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट का स्विच लगा हुआ है। हमने इसको मेन पर सेलेक्ट किया हुआ है। इस वक्त यानी कि हमारे पास चारों के चार सिलेंडर फुल कंडीशन में है, हमने इसको मेन पर सेलेक्ट किया हुआ है। जब हमारा मेन सिलेंडर फिनिश हो जाएंगे, हम इसको यानी कि मैनुअली तौर पर रिज़र्व पर सेलेक्ट करेंगे। उस वक्त हमारे जिनके रिज़र्व वाले सिलेंडर इसको यूज़ कर सकते हैं और हम जो मेन वाले सिलेंडर हैं उनको रीफिल करवा सकते हैं ताकि बाद में भी वो काम आ सके। जी नाजरीन, कार्बन डाइऑक्साइड का लोकल क्यूबिकल कंट्रोल के अंदर और पैनल्स के अंदर ये काम होता है कि इस मकसद के लिए लगाया जाता है कि पैनल्स के अंदर पैदा होने वाले आग की वजह से जो स्मोक डिटेक्ट होता है और उसके अंदर जो आग लगती है उस आग को आसानी से बुझाया जा सके। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं था नदीम और आप देख रहे थे नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।